हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित। तो आज मैं हम वीडियो बनाने जा रहे हैं घर बैठकर हम पैसे कैसे कमा सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। ठीक है जी। तो ये हमारा एक ही बिजनेस है। सबसे पहली बात, बिजनेस है, ये जॉब नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने 2 घंटे किसी के अंडर काम करना है या 1 घंटा काम करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिजनेस है, आपने इस बिजनेस के आप खुद मालिक हैं, इसको आपने चलाना है। पर इसमें हेल्प बहुत होती है, एक पूरी टीम की हेल्प होती है। तो इसमें पैसा कैसे बनता है वो बताने जा रहे हैं। इसमें क्या करना है, हमने खर्चा करना है। क्या करना है जी? खर्चा, यानी एक्सपेंस करना है। अब कुछ बंदे बोलेंगे खर्चा करने से पैसे कैसे आ जाएंगे घर में। हम घर में जो भी सामान लेके आते हैं, क्या कभी हमारे खाते में पैसे आए हैं, बैंक में पैसे आए हैं? नहीं आए ना। तो इसमें इस बिजनेस से एक नया कंसेप्ट है जिसमें हम जो भी घर का खर्चा करेंगे उसका 15% हमारे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में मनी बैक आएगा। तो ये इस तरह का बिजनेस है जिसमें हमारा जो खर्चा है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जो भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसका कुछ ना कुछ रिटर्न आता है। उसी तरह से जो हमारा खर्चा है उस पर हमें रिटर्न मिलेंगे वापसी में। तो ये हमारा बिजनेस क्या है, इंटरनेशनल टेंशन फ्री होम बेस्ड बिजनेस। इंटरनेशनली क्यों है? क्योंकि ये 100 से ज़्यादा कंट्रियों में चल रहा है पिछले 61 ईयर से। टेंशन फ्री इसलिए है क्योंकि इसमें कोई रिस्क ही नहीं है, क्योंकि हमने कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, इसलिए इसमें 0% रिस्क है। होम बेस्ड इसलिए है क्योंकि ये हमारे घर से स्टार्ट होगा। होम बेस्ड ये हमारे घर से स्टार्ट होगा, हमने खुद से अपने से स्टार्ट करना है इसको, इसलिए इसको होम बेस्ड बिजनेस कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जॉब नहीं है। तो इसको कौन कौन कर सकता है? इसको कौन कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है, चाहे वो लेडी है चाहे वो जेंट्स है। एक स्टूडेंट भी कर सकता है इसको, कम पढ़ा लिखा बंदा भी कर सकता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी कर सकता है। कम पैसे वाला बंदा भी कर सकता है, ज़्यादा पैसे वाला बंदा भी कर सकता है। आप बोलेंगे ज़्यादा पैसे वाले बंदे को क्या ज़रूरत है? क्योंकि इस बिजनेस में आपको पैसे के अलावा, मनी के अलावा और भी चीज़ें मिलेंगी, जैसे टाइम फ्रीडम मिलेगी, आपको समय की आज़ादी मिलेगी, ऐसा तो है ही है। हेल्थ अच्छी मिलेगी, हेल्थ मिलेगी, फ्यूचर सिक्योरिटी मिलेगी। आजकल किसी भी बिजनेस में, जॉब में फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं है। टेंशन फ्री लाइफ मिलेगी और बहुत कुछ मिलेगा, मतलब फुल ऑफ पैकेज मिलेगा। फुल पैकेज मिलेगा। जैसे 5 तरह के बंदे होते हैं पूरी दुनिया में। उसके पास क्या है? टाइम है, मनी है। टाइम और मनी दोनों हैं, पर हेल्थ नहीं है। हेल्थ नहीं है, टाइम और मनी दोनों है, हेल्थ नहीं है। तो क्या काम करेगा? उसके पास समय भी है, पैसा भी, क्या काम आएगा उसके? अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो क्या उसके काम आएगा? नहीं आएगा। ये तो हो गया फर्स्ट नंबर पर। सेकंड बंदे क्या होते हैं? जिनके पास ये दोनों चीज़ें हैं, मनी भी है, हेल्थ भी है, पर उसके पास टाइम ही नहीं है पैसे को एंजॉय करने के लिए। ठीक है जी। थर्ड कैटेगरी में क्या होता है? जिसके पास टाइम भी है, हेल्थ है, दोनों है, पर उसके पास पैसा ही नहीं है। टाइम और हेल्थ का क्या करेगा? उसके पास पैसा ही नहीं है एंजॉय करने के लिए ज़िंदगी को। वो फोर्थ कैटेगरी में कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनके पास ना तो टाइम है ना मनी है, अकेली तो सेहत है। मान लो कुछ ऐसे बंदे होते हैं 10-12 या 15 पे आप महीने का पर मंथ कमा रहे हैं। ठीक है जी। उनके पास सेहत तो वो अच्छी होगी, पर उनके पास ना टाइम है, 10 से 12 घंटे जॉब करते हैं, ना टाइम हुआ ना पैसा हुआ, उनकी ओनली हेल्थ है। तो ऐसे बंदे की क्या लाइफ क्या होगी? सारा दिन ड्यूटी पर बंदा रहेगा, काम पर रहता है, फैमिली के लिए उसके पास कोई टाइम नहीं होता। और 5वें बंदे कौन से होते हैं? जिनके पास तीनों चीज़ों का पैकेज होता है, मतलब टाइम भी खुला है उसके पास, मनी भी बहुत है, पैसा खुला पैसा है, और हेल्थ भी अच्छी है। अगर ये तीनों चीज़ों का हमारे पास कॉम्बिनेशन है, मान लो तीनों चीज़ों कॉम्बिनेशन, तो लाइफ कैसी होगी? बहुत अच्छी होगी ना। तो ये इसको कह सकते हैं फुल एंजॉयमेंट होगा लाइफ में अगर हमारे पास तीनों चीज़ें हैं। तो इस बिजनेस में आपको ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, टाइम भी मिलेगा, मनी भी मिलेगी, और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो इस बिजनेस को कौन कौन कर रहा है, अब ये देखते हैं। इस बिजनेस में नासा के साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। उनको क्या ज़रूरत है? वो पैसे के लिए नहीं कर रहे,
क्योंकि उनके पास पैसा तो बहुत, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते थे, नासा में साइंटिस्ट थे, पर उनके पास टाइम फ्रीडम नहीं था, टाइम नहीं था उनके पास। 12 से 14 घंटे ड्यूटी करते थे, पैसा बहुत डॉलरों में पैसा आता था, पर टाइम नहीं था फैमिली के लिए। तो इस पैसे का क्या करेंगे जब उनके पास टाइम ही नहीं है। तो इस तरह से इस बिजनेस में नासा के साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, नोबल अवार्डेड जो नोबल प्राइज अवार्ड जो बेस्ट अवार्ड होता है वो उसके अवार्ड जो उनको अवार्ड मिला हुआ है वो डॉक्टर जुड़े हुए हैं इस बिज़नेस में, एडवोकेट जुड़े हुए हैं, सीए हैं, ठीक है जी, और उसके बाद एमआर हैं, अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर हैं, मतलब हर एक फील्ड के बंदे हैं, कम पढ़े लिखे भी हैं, ड्राइवर भी हैं कि इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ से भी हैं, तो एक साइकिल पंचर लगाने वाला भी इसको कर रहा है। मतलब इस बिज़नेस में कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें और किसी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी एज +18 होनी चाहिए। इसको स्टूडेंट भी कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो 20 to 30 साल की एज में रिटायर हो गए हैं, मतलब उन्होंने कभी जॉब ही नहीं की, जॉब उनको पता ही नहीं क्या होती है, क्योंकि उनके पास खुला पैसा इस बिजनेस से मिल रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया कौन कौन कर सकता है, कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको बिजनेस में कामयाब होने के लिए कितने साल लगेंगे, तो कम से कम इसको 2 से 3 साल, मैं एवरेज मान रहा हूँ इसको, एवरेज 2 से 3 साल लगेंगे। 2 से 3 साल में हम इसमें 1 लाख पर मंथ की इनकम 1 लाख रुपये कमा सकते हैं, तो अच्छी इनकम है। कुछ बंदे बोलेंगे यार हम 20-30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, ज़िंदगी में ज़्यादा पैसा क्या करना है, 2 वक्त की रोटी खानी है, कुछ बंदों का ये क्वेश्चन होता है। पर देखो पैसा खुदा नहीं है, पर खुदा से कम भी नहीं है। ऐसे बंदे कुछ मेहनत नहीं करना चाहते, जैसे पंजाबी में कहते हैं रावत जीतिया खाना वाला है, तो वो बात है, वो कहता है मेरे को मेहनत ना करनी पड़े, जो पैसा आ रहा है वो ठीक है बस। तो जैसे आजकल कोरोना बीमारी फैली हुई है, तो लॉकडाउन लगा था, जब लॉकडाउन हुआ है तो देखो सभी बंदे मुसीबत में आ गए, क्योंकि उन्होंने पहले फ्यूचर प्लानिंग कुछ नहीं की थी, किसी को ये नहीं पता था अब इतना टाइम फ्री बैठना पड़ जाएगा, ठीक है जी। तो जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उनका प्रॉफिट क्या होगा, 50% डिक्रीज होगा उनका प्रॉफिट। बहुत से करोड़ों बंदे, इन करोड़ में जॉब चली गई। टीचिंग स्टाफ है, जो टीचिंग स्टाफ इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र हुआ है, जो मॉल्स में जॉब करते थे उनका बहुत सफ़र हुआ है। अभी तो मॉल तो खुले ही नहीं है, स्कूल भी नहीं खुले, तो बहुत से टीचरों की सैलरी या तो हाफ हो गई है या मिल ही नहीं रही है, तो बहुत बंदे बेरोजगार हुए हैं। जैसे किसी को प्यास लगती है, क्या कुआं उस टाइम खोल सकता है बंदा, नहीं खोल सकता ना, तो कुआं पहले ही खोदना पड़ेगा प्यास लगने से पहले। जब अगर हम प्यास लगेगी उस टाइम कुआं खोदने जाएंगे तो कुआं नहीं खोद सकेगा। तो ये लॉकडाउन जो हुआ था 2-2.5 महीने का, तो सभी बिजनेस नीचे आ गए थे, पर क्या लॉकडाउन दोबारा नहीं लग सकता। जैसे आजकल बीमारी जो कोरोना चल रही है, अभी इसका पीक नहीं आया है, अभी जो आने वाले जंक्शन हो रही हैं भी आगे जाके बहुत केस आ सकते हैं। आजकल 27-28 हज़ार केस आ रहे हैं, पर ये आने वाले टाइम में और भी आगे बढ़ सकता है। जो भी एरिया रेड जोन है, चलो वहाँ कुछ एक्टिविटी चल रही है, ज़्यादातर बैंड है। ग्रीन जोन में हो सकता है काफ़ी कुछ खुला हो, पर क्या पता जो ग्रीन जोन है कल आने वाले कल में रेड जोन हो सकता है, रेड वाला ग्रीन भी हो सकता है। तो ग्रीन जोन वाले सोचते हैं भी हमारे पास तो चलो सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, हमारे को क्या ज़रूरत है, पर क्या पता वो रेड जोन कल रेड जोन हो जाए, हफ्ते बाद रेड जोन हो जाए। तो फ्यूचर इनसिक्योरिटी है इसमें, जो प्रेजेंट हमारा बिजनेस चल रहा है ना, उसमें फ्यूचर इनसिक्योरिटी है। तो इसलिए वो कुछ ना कुछ बंदे को साथ में, आजकल हर एक बंदा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहा है, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में हर एक बंदा। तो जो बंदा अभी भी चुप करके बैठा है, या जो बंदा जो जैसा चल रहा है ठीक है, ज़िंदगी कट रही है, तो आने वाले टाइम उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि दुनिया में बहुत मंदी चल रही है, बहुत बिजनेस डाउन आ चुके हैं, जिनका चल रहा है उससे पूछ के देखो, और जॉब वाले बंदों की भी सैलरी काफ़ी रिड्यूस हो गई है। तो कुछ बंदे कहेंगे यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, कुछ दुकानदार होंगे या कुछ जॉब करने वाले होंगे, हमारी जॉब के टाइमिंग बहुत ज़्यादा है। पर देखो हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, सभी ने भगवान को 24 घंटे पर डे दिए हैं, तो 168 आवर हमारे पास 1 वीक के होते हैं जी। तो हम एवरेज लगा रहे हैं, हर एक बंदा 8 से 10 घंटे पर डे काम करता है, इंटू 6 डेज वर्किंग डे लगा के, तो 10 की लगाएं 60 घंटे बनते हैं।
तो ये 108 आवर बचते हैं। इसमें स्लीपिंग आवर्स भी घटा लीजिए। नॉर्मली हम 8 घंटे लगा के चलते हैं, 8 इंटू 7 56, तो 52 घंटे बचते हैं। ठीक है जी। 2 घंटे हम ये बिजली के लगा लेते हैं, खाने पीने के तैयार होने के 2 घंटे डेली के लगा लेते हैं, 14 घंटे ये कट के, तो ये बचते हैं 38। इसके बाद बचते हैं हम 2 घंटे, चलो ये लगा लेते हैं। किसी के कहता है छोटे बच्चे हैं, ठीक है जी, 2 घंटे बच्चे को भी देने हैं, चलो ये 14 घंटे ये भी कटा दिया हमने, तो ये बच गए 24 घंटे। और चलो बंदे को कभी बाहर जाना पड़ जाता है, आजकल तो चलो लॉकडाउन है, फिर भी मान लेते हैं हम 4 घंटे कोई इमरजेंसी काम है, बाजार के घर के कोई काम करने हैं, हफ्ते के 4 घंटे के लिए लगा लेते हैं। 4 घंटे वैसे बहुत है, डेली हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, राशन भी लेना, महीने का राशन इकट्ठा ला सकते हैं, तो 4 घंटे हम फिर भी इसको लेस करके, तो 20 घंटे नॉर्मली बनता, मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ बंदे इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, 30 से 35 मिनट का, पर 20 घंटे ही लगाते हैं हम हफ्ते के 20 घंटे। अगर इस बिजनेस में 2 से 3 साल लगाता है तो उसकी इनकम 1 लाख से अबव होगी, इसकी गारंटी है। तो इसका मैं सेकंड पार्ट जल्दी बना रहा हूँ इस वीडियो का, इस बिजनेस में पैसा कैसे बनाना है। ओके, थैंक यू।